हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। आप लोगों के लिए फिर से सेम टॉपिक लेके एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। आज भी मैं बात करने वाली हूँ बेबो आंटी की। अभी थोड़ी देर पहले एक नई वीडियो आई है, ऑलमोस्ट कोई 2 आवर्स हो चुके हैं उनके चैनल पे इस वीडियो को। वैसे मैंने आज 2 वीडियोस देखी हैं बेबो आंटी की। एक तो देखी है उनके अपने चैनल पे और एक किसी और के चैनल पे। उसने टोटल ही बेबो आंटी की वीडियो उठा के अपने चैनल पे छाप दी थी, वो मैंने देखी है। लेकिन मैं बात करने वाली हूँ सितारा यासीन की, उस टॉपिक के ऊपर जो कि बेबो आंटी ने अपने खुद के चैनल के ऊपर शेयर किया है। सितारा यासीन के बारे में बेबो आंटी ने कुछ किसी लेडी की ना यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स शेयर की हैं, जिसके अंदर वो लेडी बोल रही हैं कि जी मैं इनकी फैमिली के किसी पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। और उसने जो अंदर की बातें बताई हैं उसी के बिहाफ के ऊपर मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अपनी वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर कर दूँ। अगर कोई मेरे साथ एग्री करता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर किसी को कोई भी इशू है तो मेरी वीडियो के नीचे आके नेगेटिव कमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो अपनी तशरीफ़ का टोकरा यहाँ से लेके भाग जाए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग सोच है। और मैं जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। ना तो मैं किसी की चमची हूँ, ना ही किसी की करछी हूँ, और ना ही मैं लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर कोई भी काम करती हूँ। मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अकल और इतनी समझ है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रख सकती हूँ। और ये जो लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं ना सितारा मासूम है, सितारा शरीफ है, तो भाई मुझे आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल वो मासूम है, बिल्कुल वो शरीफ है। आप लोगों को उसका शराफत का चेहरा दिख रहा है, हम लोगों को उसकी वो रियलिटी दिख रही है जो आप लोग अभी तक नहीं देख रहे हैं। बेबो आंटी ने जो अपने चैनल के ऊपर बातें शेयर की हैं वो बातें मैं आज से 8-7 महीने पहले ही अपने चैनल के ऊपर बोल चुकी थी। मैं तब से पिट पिट के लोगों को मर गई हूँ कि कोई कोसर है ही नहीं। जब कोसर है ही नहीं तो फिर कोसर कोसर करके आप लोगों ने क्यों इतना वावेला बचाया हुआ है भाई। लेकिन किसी ने मेरी ये बात उस टाइम पे बिलीव नहीं किया। और अब बेबो आंटी खुद बोल रही हैं कि कोसर होगी तब तो कुछ होगा ना, जब कोसर ही नहीं है तो फिर होगा क्या? कुछ भी नहीं हो सकता। बेबो आंटी इनके घर जाके रह चुकी हैं, इनकी फैमिली के साथ मिल चुकी हैं, हर रोज़ दिन में 10 दफ़ा इनके साथ बातें हो रही थी। फैमिली के सारे नंबर बेबो आंटी के पास हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे इसको अपनी बेटी बनाया हुआ है बेबो आंटी ने, और ये जो मैडम साहिबा हैं आपकी सितारा, इसने उसको अपनी माँ बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी अपनी सौतन के बारे में एक बार भी नहीं बताया कि वो कौन है, कहाँ है। जब भी होती है वो अपनी माँ की तरफ गई होती है, अपने फलाने रिश्तेदार की तरफ गई है, सब कुछ हुआ है। उस बेचारी का 9 महीने के अंदर वो बच्चा पैदा हुआ और मर भी गया, जबकि वो 47 से ऊपर की लग रही है मुझे। और हम लोग बेचारे जो मतलब आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो बेचारी अभी 20-22 की होती हैं, शादी करती हैं तो 10,000 किस्म की प्रॉब्लम्स उनके अंदर आई होती हैं। लेकिन भी वो पता नहीं कौन सी खुराकें खाती हैं कि उसके साथ इतना सारा कुछ फिट फाट था। और लोगों ने आके वो भी कह दिया कि हाय हाय, किसी ने इतनी शर्म नहीं की कि वो बीबी जो वहाँ पे बेचारी अपने बच्चे का सोग मना रही होगी, अगर कोई है तो, अगर वो अपने बच्चे का सोग मना रही है तो उसकी सौतन उसी के मरे हुए बच्चे को लोगों के सामने ला ला के उसके ऊपर पैसे कमा रही है। उस टाइम पे ये सारी आंटियाँ जो थीं जो यहाँ पे आके बातें सुनाती हैं सारे लोगों को कि आप लोगों को तरह से जलते हो, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बेचारी मासूम है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। अरे सारे ज़माने के जुल्म क्या सितारा पे हो रहे हैं? बाकी दुनिया के अंदर कोई जुल्म नहीं हो रहा। सितारा यासीन का तो वो हाल है जो कि ये जो है क्या नाम है इसका, एकता कपूर, इसकी हीरोइनों का हाल होता है। खुद 10-10 किस्म के जो है वो बाइट अफेयर चलाए होते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ बार पे गुल खिला रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे ड्रामे के अंदर जो है ना वो मेन करेक्टर के अंदर वही होती हैं और वही सबसे ज़्यादा मासूम औरतें होती हैं, सॉरी हीरोइनें होती हैं। और वही लोग जो है ना सब लोगों की सिंपैथी भी लेके बैठी होती हैं। ये सीन है जी इसका। वैसे तो मेरा ख्याल है कि सितारा यासीन और एकता कपूर दोनों के अंदर ना कंपटीशन कराया जाए कि अच्छी राइटर कौन है, और मुझे लगता है कि बेचारी वो फ्लॉप हो जाएगी, यही हिट है। क्योंकि वो बेचारी तो एक चैनल चला रही है, ये तो पूरी के पूरी एक सोसाइटी को घुमा के बैठी हुई है। उसके ड्रामे देखने वालों को फिर भी पता होता है ये ड्रामा है। लेकिन ये लोग बेचारी अपने घरों के अंदर खाना नहीं पकाती हैं सिर्फ इसी वजह से कि हाय अल्लाह सितारा यासीन ने पता नहीं आज कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये वो वाली बंसारी हमारी जो मासूम आवाम है ना, जिसको ये फिक्र नहीं होती कि हमारे घर के अंदर आज रोटी पकेगी कि नहीं पकेगी। हमसायों के घर से आज मियाँ बीवी की लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी, चलो यार कंध दे उत्ते मुँह ला के पहले सुन लीए कि उन्होंने घर की स्यापा पै गया। ये वो सारी की सारी जो चड़ेलें और वो क्या होती हैं ना लड़ाकी आंटियाँ, ये वो हैं जो इसकी सारी की सारी हमेतनें बनी हुई हैं। तो बीबियों मेरी बात एक कान खोल के सुन लो। तुम लोगों के पास अगर ये ऑप्शन है कि यहाँ पे आओ और दूसरे चैनल से ऊपर जाके अपने अपने जो है ना वो
उगलते हो जो भी आप लोगों का गंद है, तो हमारे पास भी उतने ही राइट्स हैं जितने कि सितारा बीबी के पास हैं। अगर वो अपना गंद सारे ज़माने के साथ शेयर कर सकती है, तो हमारे पास भी ये हक़ है कि हम उसके गंद को दुनिया के सामने एक्सपोज कर सके। हो सकता है कि कुछ ऐसी औरतें हों जिनके साथ ये मामला सच में हुआ हो, और वो बेचारी भी इसको सपोर्ट कर रही हो यही सोच के कि पता नहीं शायद यार उसके साथ भी जुल्म हो गया। लेकिन सितारा यासीन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। चलें अब बात करते हैं जो बेबो आंटी कहना चाह रही थी, और जो चीज़ उसके वीडियोस के अंदर से जो चीज़ें मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व की हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मेन चीज़, जब सितारा यासीन सऊदीया गई थी अपनी बहन के पास, उस टाइम पे इसकी 2-3 वीडियो के टाइटल ऐसे थे कि अब मैं दूसरी शादी करूँगी, फिर इनका आ गया मैं अपने हस्बैंड को तलाक दे दूँगी, क्या मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए है। इसने सिर्फ़ और सिर्फ टाइटल्स वो वाले लगाए, लेकिन अंदर इसने अपने रेगुलर व्लॉग्स डाले। जो औरत हज करने या उम्रा करने की नीयत से घर से निकली थी, वो वहाँ पे जाके अपने बहनोई के साथ, और जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर घुसी हुई हैं, और कभी वो पार्टियाँ कर रही हैं और विलाज रेंट पे ले रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। उसको इतनी शर्म नहीं आई कि ये करने क्या गई थी और वहाँ जाके ये कर क्या रही है। वो भी चलो किसी और वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अभी जो चीज़ है, जो मुझे यहाँ तक लगता है और जो मेरी अपनी सोच है, वो ये है कि जब भी ये जो सीन हमारे सामने अचानक से आया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई भी औरत मुंह उठा के अपने बड़े बहनोई के साथ 1 मिनट के अंदर सेट हो जाए। इस सेटिंग को होते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम गुजर चुका है। शायद उस टाइम पे सितारा यासीन हिट नहीं थी, इसलिए ये चीज़ें पीक पे नहीं आई, दुनिया के सामने आई नहीं थी। और अब क्योंकि सारी की सारी फैमिली सोशल मीडिया के ऊपर बैठी हुई है, तो अब इन लोगों ने सोचा कि चलो यार इस टॉपिक को भी तो कैश कराएं। पहले वो सितारा थी जो मासूम बन के दुनिया के सामने आई थी, अब इसकी बहन मासूम है और अब वो दुनिया के सामने अपने हस्बैंड को गंदा करेगी। ना इसके हस्बैंड ने इतनी गंदगी के बाद अपनी बीवी को छोड़ा, और ना ही उसका हस्बैंड इतना गंद बनाने के बाद अपनी बीवी को छोड़ेगा। ये दोनों फिर से एक साथ रहेंगे और वो दोनों एक साथ, ऐसा मुझे लगता है। कुछ टाइम के बाद ये सीन आ जाएगा कि जी अब सुलह हो गई है, माफ़ीनामे हो गए हैं, तो आइंदा से अब कुछ भी नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई सीन आ जाएगा मार्केट के अंदर। लेकिन जब तक वो सीन नहीं आता है, तो हम लोगों को करंट सिचुएशन के ऊपर ही रहना चाहिए है। इस टाइम पे जो बेबो आंटी ने अपनी वीडियो शेयर की है, उसके अंदर उनका कहना ये है कि घोंचूमल ने और सारे के सारे सितारा यासीन की रैकी करने के बाद प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं, और वो प्रूफ्स घोंचूमल ने ख़ुद से सलमा को दिए हैं, और सलमा ने और घोंचूमल ने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के अंदर एक्सपोज किया है सितारा यासीन को। और बिहाइंड द सीन जो है वो घोंचूमल सितारा यासीन से ये बात बोल रहा है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारी हर सिचुएशन के अंदर साथ दूंगा। लेकिन ये लोग कर ये रहे हैं कि सितारा यासीन के ऊपर इनको पहले से डाउट था कि शायद अब जो है सितारा यासीन क्योंकि एक हिट हो चुकी हुई है, और ये अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देगी और दूसरी जगह शादी कर लेगी, जिसकी वजह से घोंचूमल को ये ख़तरा लाक हो गया था कि वो क्या करेगा, मर के तो उसके बाद पैसे आने लगे हैं और अब वो पैसे फिर से उसके हाथ से निकल जाएंगे। ये सारे का सारा सीन था जो अभी तक उनको लगा है कि ऐसा होने वाला है, इसी की वजह से उसने ये सारा कुछ किया है। ये तो थी उनकी अभी तक की सारी स्टोरी, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ऐसा कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सितारा यासीन वाकई ही अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के चक्कर में थी, और शायद ये अपने बहनोई के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये उसके साथ शादी करेगी, क्योंकि इस औरत के पास लड़कों की कमी नहीं है। जो औरत सब कुछ कर सकती है ना, वो ये काम भी कर सकती है। वो तो अभी अगर अपनी सौतन ख़रीद के ला सकती है ना, तो वो अपने लिए कोई लड़का भी ला सकती है। अब तो माशाल्लाह से वो 2 करोड़ से ऊपर की इनकम रखती है, तो वो क्या 20-22 लाख दे के किसी लड़के को नहीं लेके आ सकती है कि भाई मैं तुम्हें महीने का इतना दूंगी, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि तुमने मेरे साथ शादी करनी है और मेरे साथ ही यहाँ पे आके रहना है। और वो घोंचूमल से कहीं ज़्यादा अच्छा जो है बंदा वो ला सकती है ख़रीद के। वैसे तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी इज़्ज़तदार आदमी इसके साथ शादी करने के लिए राज़ी होगा। ये थी अभी तक की सारे का सारा जो बेबो आंटी की वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर से इसी टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।